अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हजरात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों और साथियों, जैसा कि मैंने आपको कल एक वीडियो के ज़रिए बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई होना है, और कल मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की कोर्ट में सुनवाई हुई, क्या रहा। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत क्यों नहीं हो पाई। फिर से कितने दिनों का मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को टाइम दे दिया गया है, यानी कि अगली जो तारीख़ है वो कब की तारीख़ दे दी गई है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग देख लें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में हर इंसान जानना चाह रहा है। इंसान तक पूरी सही खबर नहीं पहुंच पा रही। बहुत ही ज़्यादा लोग परेशान हैं कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ हुआ क्या था 23 तारीख को, यानी कि कल। क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई थी, और आपको बता दें कि बहुत ही अफसोस के साथ ये खबर आपको दी जा रही है कि कल 23 अप्रैल को अहमदाबाद हाई कोर्ट में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो सुनवाई थी वो हुई थी। ठीक है, सुनवाई होने के बाद फैसला कुछ नहीं आ पाया। फैसला नहीं आया, बल्कि 3 महीने का टाइम और दे दिया गया। यानी कि अब 24 जुलाई 2024 को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की इस केस पर सुनवाई होगी। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन करके बढ़ाए गए, और अब आखिर 3 महीने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को बड़ौदरा की जेल में और रहना होगा, और 24 जुलाई को फिर सुनवाई होगी, और उसके बाद आगे देखते हैं आखिर क्या होता है। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट में ये बताएं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क्या इतने बड़े मुजरिम थे जो अभी तक जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है उस पर कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के केस में सुनवाई होना चाहिए, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा कर देना चाहिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में रिलीज़ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब लिखें। वहीं पर आपको बता दें, फिर भी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला के पासा को चैलेंज करने वाली अपील पर हायरिंग जारी है। यानी कि जो पासा एक्ट आप पर लगी हुई है उस पर जो हायरिंग है वो अगली 25 तारीख यानी कि कल के दिन है उस पर। ठीक है, सुनवाई। और कल के दिन इस पासा एक्ट को लेकर जो सुनवाई है उसमें देखते हैं आगे कि क्या होता है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ने चाहा तो फैसला बेहतर आएगा और सुनवाई होगी। हमें उम्मीद है कि आगे की तारीख इस मामले में नहीं मिलेगी, लेकिन जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर गलत तरीके से एफआईआर दर्ज हुई थी, ठीक है, उनको चैलेंज किया गया था और कल की तारीख थी, लेकिन उनकी पूरी तरीके से सुनवाई नहीं हो पाई और अगली डेट 24 जुलाई दे दी गई है। यानी कि अब हमें 3 महीने और इंतज़ार करना पड़ेगा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई को लेकर खबर सुनने के लिए, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई कल नहीं हो पाई। और हर इंसान, हर मुसलमान यही सुनना चाह रहा था कि आखिर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई जल्द से जल्द हो जाए। वहीं पर हमें काफ़ी फ़र्क यहाँ पर ये देखने को मिला कि पहले काफ़ी लोग बेताब बेचैन रहते थे कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जल्द से जल्द रिहाई हो जाए, जल्द से जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल से बाहर आ जाएं। काफ़ी लोग दुआएं करते थे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के दीवाने, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वाले काफ़ी तादाद में थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो उस वक्त मुसलमानों के अंदर जोश था, मुसलमानों के अंदर मोहब्बत थी, लेकिन आजकल मुसलमान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करना भी कम कर चुके हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भूल चुके हैं। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को आप लोगों को दुआओं में याद रखना चाहिए। नमाज़ों में आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं करें, क्योंकि इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिस मुश्किल घड़ी से गुज़र रहे हैं वो आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग 2 ढाई महीने हो चुके हैं जेल में, और आगे अब 3 महीने की डेट और दे दी गई है। 24 जुलाई की डेट दे दी गई है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की सुनवाई जो है अब 24 तारीख को होगी। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को फांसा जा रहा है, किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को हिलगाया जा रहा है। सुनने में ये भी आ रहा है कि अभी जो इस वक्त इंडिया में इलेक्शन चल रहे हैं, तो इलेक्शन के वक्त होता क्या है कि ज़मानत काफ़ी मुश्किल हो जाती है। हम अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करेंगे, मौला जल्द से जल्द ऐसे रास्ते पैदा फरमा दे, ऐसे रास्ते निकाल दे जिससे मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत आसान हो जाए। गैब से मदद फरमा मौला करीम। जो लोग भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआएं कर रहे हैं, मौला उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। और जो भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए और उनके
तमाम घर वालों के लिए दुआएं कर रहे हैं। मौला करीम उन सबको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। और वहीं पर आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब बड़ौदरा की जेल में किस सूरत हाल में हैं। आखिर उनके बड़ौदरा के जेल में लाइव, उनके बड़ौदरा के जेल में जो दिन है वो किस तरह से कट रहे हैं, क्योंकि ये भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मुफ्ती सलमान अज़दी साहब बड़ौदरा की जेल में अल्हम्दुलिल्लाह बखैर वाफ़ियत हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जेल आखिर जेल होता है। और वहीं पर मुफ्ती सलमान अज़दी साहब ने पैगाम भी भेजा था कि मैं यहाँ पर जेल में तो हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर भी मैं दीन इस्लाम का डंका बजा रहा हूँ। जो भी कैदी हैं मुस्लिम, जो सबको समझा रहा हूँ यहाँ पर कि आगे से कोई भी जुर्म ना करें, और जिन जिन लोगों को झूठे केसेस में फंसाया गया है उनके लिए मुफ्ती सलमान अज़दी साहब दुआएं वगैरह भी मिलकर करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आप नमाज़ पढ़ाते हैं, आप वहाँ पर इमाम हैं, और वहीं पर जुमे की नमाज़ भी आप पढ़ाते हैं। और अभी जो ईद उल फितर की नमाज़ भी मुफ्ती सलमान अज़दी साहब ने ही पढ़ाई थी तमाम ही कैदियों को। और हज़रत ने बताया कि यहाँ पर जो है कुरान और हदीस की रोशनी में तमाम ही कैदियों को मैं इल्म सिखाता हूँ। बहुत ही फ़ख्र की बात है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब जेल में रहकर भी किस तरह से दीन इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं। और होना भी चाहिए कि बंदा किसी भी हाल में हो, अल्लाह और अपने रसूल को नहीं भूलना चाहिए। बंदा कितनी भी मुश्किल में हो, हर वक्त उसको अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए। और आप लोग भी मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए लगातार इसी तरह दुआ करते रहें, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़दी साहब ने बारहा पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि उन्होंने दुआओं की इल्तिजा की थी। आपसे कुछ नहीं मांगा था, मुफ्ती साहब ने सिर्फ़ और सिर्फ आपसे दुआओं की इल्तिजा की थी और कहा था कि मेरे लिए सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कीजिए। आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से मुफ्ती सलमान अज़दी साहब जो पहले जो जूनागढ़ में आपको अरेस्ट किया गया और उसके बाद फिर आप कच्छ में आए, और कच्छ से जब मोडासा जा रहे थे तो आपकी हालत काफ़ी नाजुक थी, क्योंकि उस वक्त क्या था, उस वक्त आप रोज़े की हालत में थे और आप जब से कैद हुए थे लगातार रोज़े रख रहे थे। तो रोज़े की हालत में काफ़ी लंबे लंबे सफ़र हुए। पहले की वीडियोस में भी मैंने आपको बताया, तो सफ़र के दौरान आपकी नाजुक हालत हो गई और वहीं पर आपको चलना दुश्वार हो गया। लेकिन कुछ लोगों ने उस वीडियो को देखकर गलत तरीके से पोस्ट की और हज़रत का मजाक भी बनाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता लगा कि हज़रत रोज़े से हैं, तो दिल बाग बाग हो गया, दिल खुश हो गया। और यकीनन वो मर्द कलंदर मुफ्ती सलमान अज़दी साहब जेल में रहकर भी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर दीन इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। बहुत ही बड़ी ये फ़ख्र की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और आगे जब मुफ्ती सलमान रज़वी साहब की हेयरिंग की डेट है उसमें उसमें अच्छा से अच्छा फ़ैसला है, आप लोग ये दुआ करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।